Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. 336 रुद्रपुर विधानसभा के अपने कैंप कार्यालय पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और रुद्रपुर विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदार अजय सिंह पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों के सवालों का खुलकर जवाब दिया। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए अजय सिंह ने बड़ी बेबाकी से कहा कि रुद्रपुर विधानसभा की अनेकों समस्या है, जिसमें 3 प्रमुख समस्या है, जिसे पूरा करने में यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने पूरी तरह से रुचि नहीं ली। बाढ़ की समस्या, रोजगार की समस्या और कल कारखाने। रुद्रपुर में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन बाढ़ से आम जनमानस का कम से कम नुकसान हो, इसके लिए जनप्रतिनिधियों ने पहल नहीं की। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मेरे पास एक ठोस योजना है, जिसके तहत बाढ़ से होने वाले नुकसान को बहुत बहुत हद तक कम किया जा सकता है। अगर जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद देती है तो इस समस्या का मेरे द्वारा निदान किया जाएगा। युवाओं एवं महिलाओं को अपने क्षेत्र में ही अपने पैरों पर खड़ा होने की मेरे पास योजना है। कुछ अग्रणी समूह हमारे संपर्क में है, जो मेरे एनजीओ के तहत युवाओं और महिलाओं को रोजगार देंगे। उनको अन्य प्रदेशों में रोजगार के लिए जाना नहीं पड़ेगा। पूर्वांचल का यह सबसे बड़ा पिछड़ा इलाका है, जहाँ पर कल कारखाने नहीं है। इस समस्या से मैं भली भांति वाकिफ हूँ। देश के कुछ ऐसे समूह और कंपनियां हैं जो हमारे संपर्क में हैं, जो रुद्रपुर विधानसभा में कल कारखाने लगाने को तैयार है। मेरी उनसे लगातार बात चल रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रुद्रपुर विधानसभा की सीट अपने लिए गठबंधन के तहत मांगी है, जहाँ पर निषाद समाज और मेरे समाज की संख्या ज्यादा है। हमें विश्वास है कि यह सीट गठबंधन के तहत निषाद पार्टी को मिलेगी, जहाँ से मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। आप निषाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और जी। रुद्रपुर विधानसभा से टिकट के प्रमुख दावेदार हैं। जी, आपको क्या लगता है, क्या संभावना है और क्या मैनिफेस्टो लेके जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोगों का गठबंधन हो चुका है। गठबंधन में परम आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को एक बहुत ही सकारात्मक और सम्मानजनक सीट पाने की व्यवस्था बनाई गई है। सिर्फ शेष है कि कौन कौन सी सीटें हम लोग के हक में आनी है। सिर्फ यही बात शेष है, जो कि मुझे लगता है कि इस सप्ताह यह बात भी स्पष्ट हो जाएगी। और रुद्रपुर सीट को माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी ने बहुत प्रमुखता से अपने डिमांड में रखी है। और प्रमुखता से रखने का बहुत स्पष्ट रीजन है कि जो यहाँ पर उनकी बहुलता है, उनके समाज की बहुलता है, और मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज की बहुलता है। ये इक्वेशन भी हम लोग के पक्ष में है और क्षेत्र की जनता की दरकार भी है कि इसमें परिवर्तन की एक आंधी सी चल रही है, जिसको देखते हुए डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेतृत्व के समक्ष ये बात रखी है। उन लोगों ने इसको लगभग स्वीकार भी किया है। उनका आंकड़ा हम लोग के सामने आ चुका है, उनके सर्वेक्षण हम लोग के सामने आ चुका है। डॉक्टर निषाद ने भी अपनी टीम का सर्वेक्षण अपने इस क्षेत्र में किया है, वह भी बहुत सकारात्मक न्यूज दे रहा है, जिसकी सूचना बहुत जल्द मिल जाएगी। यह सीट हम लोग के पक्ष में आ गई। ग्रसित रहता और हमेशा पीड़ित रहा है, ये हमने देखा भी है। और कोई भी प्रतिनिधि जो चुना जा रहा है शायद इस पर उस तरह ध्यान नहीं दे रहा है जिस तरह देना चाहिए। जी। अगर जनता अगर आपको देती है मत अपना और आपको यहाँ से विधायक बनाती है, तो इस समस्या को कैसे हल करेंगे? हमारे पास उसका बहुत ही मजबूत एजेंडा तैयार है। पिछले एक हफ्ते में हम लोग 19-20 गांवों को सर्वे किए हैं, जिसमें से शीतल मांझा आता है, अपना बिरवा आता है, ये सब गांव आते हैं। उन गांवों में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज़ादी के पहले के समय का हम यहाँ पर जो दृश्य देखते थे वह दृश्य दिखा। सड़कें टूटी थी, घर टूटे थे, तार गिरा हुआ था, फसल टूटी हुई थी। एक भी व्यक्ति ऐसा वहाँ पर कार्य नहीं किया जिससे जनता में पॉजिटिविटी आए। ठीक है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार से राज्यों को दिया है। ये दायित्व होता है लोकल एमएलए का कि उस भेजी हुई योजनाओं को प्रमुखता से उन गांव में लागू कराया, जिससे जनता लाभान्वित हो सके। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये बहुत दुखद है और बड़ा ही निराशाजनक है। हम लोग जब सर्वे किए तो हमारे दिमाग में अभी जो आपने सवाल किया, सिर्फ वही सवाल चल रहा था कि इस समस्या की निजात पाने के लिए कौन सा एक्शन प्लान लागू किया जाए, जिससे ये त्वरित लागू हो जाए और सबको उसका लाभ मिलना स्टार्ट हो जाए। परंतु क्या है कि ये जो समस्याएं हैं बाढ़ से ग्रसित वाली, इसमें बहुत सारी चीजें होनी है जो एक लंबी फेहरिस्त है उसको बनाने की। हम लोग उसके ऊपर एक्शन ले चुके हैं और लेने के विषय में हमने जो पहला एक्शन लिया है, उन गांवों की लिस्टिंग की है जो बाढ़ग्रस्त रहते हैं।
उसके बाद से सरकार को सूचित किया है उस विभाग को कि आप इस विभाग के तहत जो कुछ भी लाभ उपलब्ध कराने की स्थिति में है उसको मुझे भी अवगत कराएं, ताकि मैं क्षेत्र की जनता को बता सकूं कि आने वाले समय में इस एक्शन प्लान के तहत हम क्या क्या चीजें करके दे पाएंगे। जिस विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं रुद्रपुर से, यहाँ पे गरीब लोगों की संख्या ज्यादा है और यहाँ रोजगार के अवसर कम है। अगर आप जीतते हैं तो यहाँ से रोजगार का अवसर क्या क्या? ये बिल्कुल मेरे मन की बात आपने कही और मैं इस प्रश्न का जवाब देने में अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आपको बता के मैं यह एक तरह से समझिए कि आपको संदेश दे रहा हूं, तो जनता को संदेश दे रहा हूं और आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं जनता को बताता आ रहा हूं और आपको भी बता रहा हूं कि क्षेत्र की जनता के पास रोजगार नाम की कोई दूर दूर तक चीज नहीं है, खास करके रुद्रपुर विधानसभा में। यह बात मैं लोगों को भी बताता आ रहा हूं कि हमारे जो कार्यक्षेत्र हैं, जिस कार्यक्षेत्र से मैं अपने को महसूस करता हूं बताने में कि उसमें हमको खुशी होगी कि वह कार्यक्षेत्र है विभिन्न एनजीओ के माध्यम से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जो फंड्स आते हैं उन एनजीओज में आते हैं और उस एनजीओज में देश के अग्रणी समूह हमारे पास हैं, जिसमें से जिंदल समूह भी है, जिसमें से टाटा की किर्लोस्कर भी है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो CSR के तहत वो एनजीओज को फंड करती हैं। हमने ये तय किया है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जो फंड मुहैया कराएगी उसके साथ साथ उन एनजीओज के फंड जो जनहित के लिए आता है वो मेरी बनाई हुई एनजीओज है उसमें आता है और वो फंड हम लोग यहाँ पर जनता के रोजगार के लिए, उसमें प्रमुखता से कई चीजें हैं, छोटे कुटीर उद्योग भी हैं, बड़े उद्योग भी हैं, अपना ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष तौर से जिसमें तमाम छोटी छोटी रोजगार की चीजें की जाती है, जिसमें से खाद्य प्रोडक्ट भी निकाले जाते हैं, अगरबत्ती जैसी छोटी छोटी चीजें निकाली जाती हैं। ये लागू करने के लिए हम लोगों ने एक लिस्ट बनाया है। उस लिस्ट में 16 पूरे एजेंडे में है। उस 16 की लिस्ट है कि हम लोग किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी लिस्ट लागू करेंगे, जिसके तहत वो युवा वर्ग भी लाभान्वित होंगे, महिलाएं भी लाभान्वित होंगे और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बुजुर्ग भी लाभान्वित होंगे। तो वो हम लोग के एजेंडे में है कि वो रोजगार से वो लोग जो है परिपूर्ण हो जाएंगे और फिर उनका ये दुख दूर हो जाएगा कि उनके घर का कोई रोजगार भी नहीं है। Audio Jungle. Audio Jungle.